नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कोई एक वॉशिंग मशीन है, अगर हम 1 घंटे इस्तेमाल करते हैं, तो उसके वजह से कितना बिजली यूनिट खपत हो सकता है। इसके लिए हमको जानना पड़ेगा कि जो भी आपके वॉशिंग मशीन है, आपके पास जो वॉशिंग मशीन है, उसका रेटिंग कितना है, उसका पावर कंजम्पशन कितना है, वो कितने वाट का है या किलोवाट का है। तो देखिए, वाटेज जो है वो डिपेंड करता है आपका कि उसकी क्षमता कितना है, उसका मॉडल क्या है और आप उसको कितना उपयोग करेंगे। उसी हिसाब से इसका साइज़ भी डिपेंड करता है, साइज़ छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई उससे बड़ा होता है। इस तरीके से इसका जो है पावर कंजम्पशन भी है इंक्रीज़ कर जाता है। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे, जनरली जो आपका वॉशिंग मशीन होता है, वो आपका 500 वाट से लेके 1500 वाट तक का होता है। तो जो भी आपका वॉशिंग मशीन है, तो वो आपका देखे होंगे 500 वाट से 1500 वाट के बीच में होता है। यहाँ पे जो है हम लोग समझेंगे इसी तरीके से लेके कि कोई हमारा जो है वॉशिंग मशीन सपोज कि 500 वाट का भी हो सकता है, 1000 वाट का भी हो सकता है, 1500 वाट का हो सकता है। वो अगर 1 घंटे अगर चलेगा तो कितना बिजली यूनिट उसके वजह से खपत हो सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं 500 वाट का हमारे पास कोई वॉशिंग मशीन है। तो देखिए जो यूनिट का जो फ़ॉर्मूला होता है, जो यूनिट निकालते हैं, जो यूनिट का फ़ॉर्मूला होता है जिसको हम केडब्ल्यूएच बोलते हैं या यूनिट बोलते हैं, उसमें होता है सबसे पहला होता है कि लोड। लोड आपका क्या हो गया वॉशिंग मशीन। उसी तरीके से यहाँ पे हो जाता है टाइम कि हम कितना समय के लिए यूज़ करते हैं और यहाँ पे आप डेज भी दे सकते हैं कि आप कितना दिन के लिए निकाल रहे हैं। कभी-कभी जनरली जो बिजली बिल आता है वो 28 से लेके 30 दिन का आता है, तो वो 1 मंथ वहाँ पे बोल सकते हैं। ये आपका जो है वो डेज हो जाता है कितना दिन की। इस केस में जो है हम लोग 1 दिन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 घंटे के लिए तो हम यहाँ पे 1 ले लेंगे। इससे जिस टाइम जो है को पता है कि हम 1 घंटे के लिए जो है कैलकुलेट कर रहे हैं और लोड हमारा जो है ये आपका आ जाएगा, ये किलोवाट में होता है लोड। लोड जो है वो किलोवाट में, क्योंकि हमारे पास 500 वाट है, तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी फ़ॉर्मूले का उपयोग हम करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तीनों केस के लिए कि अगर 500 वाट है और सपोज़ कीजिए कि हमारे पास 1000 वाट है और उसी तरीके से हमारे पास अगर 1500 वाट है, तो 1500 वाट है, तो हम तीनों के लिए बारी-बारी से कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं 500 वाट के लिए। जो हमने वहाँ पे फ़ॉर्मूला लिया था यूनिट का, वो था आपका लोड टाइम मल्टीप्लाई बाय था आपका डेज। लोड हमारा यहाँ पे 500 वाट है, तो 500 वाट को सबसे पहले 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलोवाट में आ जाएगा। टाइम हम ले रहे हैं 1 आवर और डेज हम 1 ले रहे हैं। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 KWH। यानी कहने का अर्थ हुआ कि कोई 500 वाट का वॉशिंग मशीन है, अगर हम 1 आवर इस्तेमाल करेंगे, 1 आवर इस्तेमाल करेंगे, तो ये आपका जो है आ जाएगा हाफ KWH। यानी इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0.5 KWH, यानी 0.5 यूनिट भी हम इसको बोल सकते हैं। 0.5 यूनिट भी आप इसे बोल सकते हैं। यूनिट की 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलो वाट आवर होता है। तो ये आपका था कि अगर हमारा कोई 500 वाट का वॉशिंग मशीन है, 1 घंटे इस्तेमाल करेंगे तो 0.5 KWH उपयोग होगा, खर्च होगा। अब हम लोग देखेंगे आपका अगर 1000 वाट है तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कि हमारा जो है 1000 वाट का है और हम उसे 1 आवर इस्तेमाल कर रहे हैं घंटे के लिए। जो यूनिट का हम लोगों ने फार्मूला निकाला था, ये आपका फिर से लिख लेते हैं, लोड मल्टीप्लाई बाय टाइम और डेज था, मल्टीप्लाई बाय टाइम। यहाँ पर लोड हमारा हो जाएगा 1000 वाट, तो इसे 1000 से हम 1000 से डिवाइड कर दें तो किलो वाट में हो जाएगा। टाइम यहाँ है हमारे पास 1 आवर और डेज भी हम यहाँ पे 1 ले रहे हैं 1 दिन के लिए। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका सारा कैंसिल हो जाएगा
ये आ जाएगा आपका 1 kW। यानी हमारा कोई 1000 वाट का वॉशिंग मशीन है, अगर 1 घंटे इस्तेमाल होता है तो वो आपका 1 यूनिट खपत करेगा 1 घंटे में। इस तरीके से हम लोग 1500 वाट के लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 1500 वाट के लिए। यहाँ पे मान के चलते हैं कि कोई वॉशिंग मशीन है जो हमारा 1500 वाट है, तो 1500 वाट है और इस्तेमाल हो रहा है आपका 1 आवर। तो जो यूनिट का फॉर्मूला है, तो यूनिट का फॉर्मूला है तो लोड कितना हो जाएगा हमारा 1500 वाट। इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 1000 से किलोवाट में, और टाइम हो जाएगा 1 आवर, डेज हो जाएगा 1। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1.5 kW। यानी कहने का अर्थ हुआ कि कोई हमारा वॉशिंग मशीन है जो 1500 वाट का है, अगर हम 1 घंटे इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो है 1.5 यूनिट खपत हो जाएगा आपका 1 घंटे में। इसी तरीके से जो है आप अपना देख भी सकते हैं, जो भी वॉशिंग मशीन आपके पास है उसके कहीं ना कहीं पे नेम प्लेट रहता है, नेम प्लेट में जो है उसका वाटेज लिखा हुआ रहता है कि वो कितना वाट का है, उसका पावर कंजम्पशन कितना है। उसी हिसाब से वहाँ पे आप ले लेंगे रेटिंग। तो जो फार्मूला है यहाँ पे बताया गया था, उस फार्मूला का आप इस्तेमाल करके जो है, जो फार्मूला था जो शुरू में बताया गया था, यूनिट बराबर जो था आपका लोड ले लीजिए, पहले उसको किलोवाट में कन्वर्ट कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पे आवर हो जाएगा, टाइम ले लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे डेज, यही आपका हो जाएगा यूनिट। जो भी आएगा तो इतना यूनिट करें। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि कोई वॉशिंग मशीन है, आपको पता होगा कि उसका रेटिंग कितना है, उसका पावर कंजप्शन कितना है, तो आप 1 घंटे पे आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना बिजली यूनिट खपत हो सकता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का बटन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो जाए, और आपको जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।